ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, 9 क्वेश्चन करने वाले सॉल्व अभी। शार्जली टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंड इट इनटू द शेप ऑफ सर्कल। देखो उसने पूरी जो है 44 सेंटीमीटर जो वायर है वो ले ली उसने, उसको बेंड किया किस किस शेप में, सर्कल की शेप में। तो इस फॉर्म में आगे होगी कि नहीं आगे होगी, ठीक है। देखो अगर उसने ये ऐसे करके ले ली है एक वायर, उसको बेंड कर दिया सर्कल की फॉर्म में ऐसे, ये वायर है, सपोज करो ये वायर है, तो आप मुझे बताओ ये क्या होगा इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सर्कमफ्रेंस ही तो होगा, वो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस होगा। तो ये अगर सपोज करो यहाँ पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है और फिर यहाँ तक ए तक, ए बी सी डी ए, ये पूरा मिला के कितनी लेंथ आएगी, पूरी पूरी 44 आएगी कि नहीं आएगी। वही तो है, वही तो वायर है ना, ये वायर कितनी दी है 44 सेंटीमीटर है ना। तो ये पूरी जब बेंड करेंगे शेप फॉर्म में तो कितनी पूरी पूरी होगी, तो पूरी 44 ही होगी। तो 44 किसके कुल आएगा, पूरे उसके सर्कमफ्रेंस के कुल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना। तो अभी आप क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन, कौन सा 9 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे कि जो सर्कमफ्रेंस है ना, सर्कमफ्रेंस जो है ना ऑफ सर्कल, वो किसके कुल होगा, वो होगा आपके पास 44 मीटर होगा। कितना होगा, 44 मीटर होगा, होगा कि नहीं। तो वही किसके कुल दिया है, सर्कमफ्रेंस किसके कुल होता है, 2 पाई आर होता है, तो ये 44 के कुल होगा। अब 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की वैल्यू क्या पुट करने के लिए बोला उसने, पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 के लेनी है, 22/7 लेनी है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7, तो निकल जाएगा रेडियस आपका, क्योंकि आपको रेडियस निकालने के लिए बोला होगा उसने। देखो फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, उस सर्कल का रेडियस निकाल दीजिए, तो रेडियस निकल जाएगा ना अभी, कैसे। अब बताओ 22, 2 जा और 2 से 2 कैंसिल, तो 7 बच जाएगा। तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 1 से, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 मीटर जो आ जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, मीटर है सेंटीमीटर है, ये क्या है 44 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 44 सेंटीमीटर आएगा आपके पास, एक सेकेंड, यहाँ लिखोगे 44 सेंटीमीटर ना यहाँ पे, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो रेडियस आपका आ चुका है, रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, मतलब कि इस सर्कल का जो रेडियस होगा, किस सर्कल का, इस सर्कल का जो रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना होगा, वो कितना कहलाएगा, वो कहलाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है बात का, आप समझे बात का। अभी क्या है, अभी आपको इस सर्कल का एरिया भी निकालना है। देखो यहाँ बोला होगा कि बोलता है आल्सो फाइंड इट्स एरिया, अभी एरिया निकालना है कि नहीं निकालना है। अभी चलिए एरिया निकालते हैं, तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है उसका, वो होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई के लिए क्या पुट करनी है 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है 7 × 7 लिखेंगे, तो 7 से 7 कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 हो जाएंगे, तो 154 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आ गया ना एरिया, क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, इस सर्कल का। बोलता है इफ़ द सेम वायर, हाँ कोई बात नहीं, इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर यही सेम वायर जो थी, कितने मीटर कितने सेंटीमीटर वायर थी ये, कितने सेंटीमीटर वायर थी बोलो, 44, कितनी थी बोलो ना, हाँ 44। तो 44 सेंटीमीटर वायर जो है, अब उसको किस फॉर्म में बेंड करना है, वो करना है स्क्वायर फॉर्म में बेंड करना है। तो अभी आप स्क्वायर लिखोगे, इसको इसी वायर को आप स्क्वायर फॉर्म में बेंड कर दोगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ये वाला। अभी सपोज कीजिए यहाँ पे ये जो वायर है यहाँ पे, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, स्क्वायर फॉर्म में। ओके, तो अभी बताइए, अभी यहाँ से अगर देखा जाए वही बात आ जाती है कि पॉइंट ए बी सी डी और फिर से ए बी सी डी ए, कितनी सेंटीमीटर लेंथ आएगी इसकी, पूरे पूरा कितना आएगी 44 आएगा। तो पूरी 44 है, कितनी साइडें हैं इसकी भाई, साइडें हैं इसकी 4 साइडें हैं कि नहीं है। तो एक साइड जो होगी वो कितने सेंटीमीटर होगी, तो अब यहाँ पे लिखोगे नहीं यहाँ पे लिखोगे पहले कि ये वायर जो है इसको आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, स्क्वायर फॉर्म में। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे इफ the wire is bent into a square इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना, तो then the side of square
वो किसके इक्वल होगी, वो होगी 44 को किससे करेंगे 4 से, तो मतलब क्या होगा, आएगा 11 सेंटीमीटर। मतलब कि ये साइड भी 11 सेंटीमीटर, ये साइड भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 और ये भी 11, टोटल मिला के कितना आएगा 44 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि आपके पास जो एक साइड होगी वो कितनी होगी 11 सेंटीमीटर होगी। अब इसका एरिया, अब इसका एरिया जो आएगा, कुछ तो कुछ एरिया आएगा कि नहीं आएगा, वो एरिया कैसे निकालते हैं भाई, एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, आप लिखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या फॉर्म होता है स्क्वायर का, होता है साइड का स्क्वायर, क्या होता है साइड का स्क्वायर। आप ही बताइए साइड कितनी आई है, साइड तो 11 आई है, तो 11 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। उसने पूछा था कि व्हाट विल बी लेंथ ऑफ ईच साइड, आपने निकाल दी, वो आ गई 11, एंड विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, और किसका एरिया ज़्यादा है। आप बताओ आपके पास सर्कल का एरिया जो आया है वो कितना आया है, अभी देखिए सर्कल का एरिया कितना आया है, सर्कल का आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, और इसका एरिया कितना आया है 121 आया है। तो सर्कल का ज़्यादा है या स्क्वायर का ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, सर्कल का है ना, तो सर्कल का एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे लास्ट में कि भाई हमारे पास जो सर्कल है ना, तो देयरफॉर, एक सेकेंड, देयरफॉर सर्कल encloses more area, encloses more area, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, मोर एरिया, मतलब कि जो सर्कल के अंदर एरिया जो हुआ है वो ज़्यादा आया है, वो कितना आया है, वो आया है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बट जो स्क्वायर है उसका एरिया 121 आया है, इसलिए वो कम है, ठीक है, सर्कल का ज़्यादा आएगा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा, 9 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अभी करेंगे कौन सा 10 क्वेश्चन, ठीक है। बोलता है फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर कार्ड शीट दिख रही है आपको, है ना, ये है पूरी पूरी, ये इसका जो रेडियस है ना वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। फिर बोलता है टू सर्कल ऑफ रेडियस, इसमें दो सर्कल दिख रहे होंगे आपको, देखो एक और दो सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। एंड रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल भी है देखो, जिसकी लेंथ क्या है 3 और ब्रेड्थ क्या है 1। तो आर रिमूव, इनको रिमूव करना है, आप क्या करो टोटल एरिया निकालो, फिर इसका इसका और इसका, इन तीनों का, दो सर्कल और एक रेक्टेंगल का एरिया निकालो, उनको प्लस करके पूरे एरिया में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आप बता दोगे कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, आप फाइंड कर लोगे कि जो बाकी बची हुई शीट होगी उसका एरिया कितना होगा, ठीक है बात का। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, और पाई के लिए क्या लेनी है 22/7 लेनी है ना, रेडियस 14 है, तो आप पहले एक सर्कल ले लो, यहाँ पे पहले पूरा सर्कल ले लेंगे ना, तो पूरा सर्कल जो होगा उसका रेडियस कितना होगा, देखो क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, सोल्यूशन नंबर आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है 9 है 10 है, एक सेकेंड 10 आ जाएगा, अब आ जाएगा 10, पहले कौन सा 9 था ना, अभी 10 हो जाएगा, ठीक है बात का। अब बताइए देखो यहाँ पे पहले एक सर्कल है, सॉरी ये स्क्वायर है, यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं, मानो एक सर्कल है ये वाला, ठीक है, इस सर्कल का जो रेडियस है ना वो रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लिखोगे ना पहले कि हमारे पास रेडियस जो है वो कितना है, वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका पूरा एरिया होगा एरिया ऑफ बिगर सर्कल, जो ये बड़ा वाला सर्कल है बिगर सर्कल, इसका जो एरिया है वो होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आएगी 22/7, उन्होंने बोला ये वाली पुट करो, आर कितना आएगा 14, फिर से आएगा 14, ठीक है, दो बार आएगा ना, तो 7 से कटेगा दो बार, और एक कटेगा आपके पास 44 हो जाएगा 14, ठीक है, 14 को 56 हो जाएगा, और 616 कितना आएगा 616, ठीक है बात का, यहाँ पे आप लिखोगे और 616, ठीक है। सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में टर्म दी है इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पूरा एरिया आ गया। अब इस सर्कल में से आपने क्या करना है, ये दो सर्कल जो है, एक आपके पास सर्कल ये वाला है, एक सर्कल ये वाला है, ठीक है, इनका एरिया आपने माइनस करना है ना। पहले इसका रेडियस देख लेते हैं, इसका रेडियस कितना दिया है, देखो इसने बोला है क्वेश्चन में कि टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है ना,
तो इन दोनों का रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जो रेडियस है यहाँ लिखोगे रेडियस, वो कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है ना। तो एरिया जो होगा, एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 2 × πr²। देखो एक के लिए होता है πr², तो दो सर्कल है ना, तो दो सर्कल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 2 × πr² आएगा। अब 2 मल्टीप्लाई पाई वाली पुट करनी है 22/7, आर कितना है, आर है 3.5, यहाँ पे लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3.5, इसको सॉल्व करके कितना आएगा 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो दोनों सर्कल का जो एरिया है वो आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। उसके बाद इसने एक रेक्टेंगल भी बोला हुआ है, देखो बोलता है एक रेक्टेंगल है, देखो छोटा सा रेक्टेंगल है ना, जिसकी लेंथ 3 है और ब्रेड्थ कितनी है 1 है। तो यहाँ पे अभी इसने एक जो है वो दे दिया आपके पास एक रेक्टेंगल, यहाँ पे इस जगह पे ऐसे करके ऐसे। अभी ये जो सर्कल है इसमें से ये रेक्टेंगल भी आ जाएगा, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो आप इसका एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखोगे, एरिया, एक सेकेंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना। तो लेंथ कितनी है 3, ब्रेड्थ कितनी है 1, तो 3 × 3 और आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बात का, यह आ गया आपके पास वो एरिया, किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। अब आपने क्या करना है, इस पूरे वाले बड़े वाले सर्कल में से इसका, इसका और इसका, ये दो सर्कल का और रेक्टेंगल का एरिया को माइनस करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आया 3 और सर्कल का एरिया कितना आया 77 और टोटल कितना है 616। तो 616 में से 77 और 3 माइनस कर देंगे ना, तो आप लिखोगे रिमेनिंग एरिया, वो कितना बचेगा भाई 616 में से क्या माइनस करोगे 77 भी माइनस करोगे और क्या माइनस करोगे और 3 भी माइनस करोगे। ठीक है, इन 77 और 3 इन दोनों को माइनस किस में से करोगे, आप करोगे 616 में से, तो बचेगा क्या, बचेगा 536 बच जाएगा। ठीक है, 536 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ठीक है बात का, तो ये रहा आपका आंसर किस क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का। तो यहाँ तक ये भी सॉल्व हो चुका है, अभी करेंगे अपना 11 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये आ गया आपका 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्युमिनियम शीट। देखो कोई शीट है स्क्वायर फॉर्म में, जिसकी जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। तो पहले उसका एरिया निकाल लेंगे, उस वाले एरिया में से हम अपना सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट, तो पीछे शीट का एरिया बच जाएगा, है ना। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे पहले इस तरह से लिखते हैं, 11 क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। बोलता है एक सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एल्युमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो पहले आप एल्युमिनियम शीट ले लो, है ना। तो एल्युमिनियम शीट आ जाएगी ये वाली आपकी, देखो ऐसे। ठीक है, ये स्क्वायर फॉर्म में दी है ना, तो स्क्वायर फॉर्म में बना लेंगे इसको ऐसे करके। ठीक, अब इसकी साइड दी है आपके पास, है ना, कितनी साइड दी है इसकी 6 सेंटीमीटर, है ना। मतलब कि जो इसकी साइड है, ये साइड जो है वो कितनी कितनी सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, है इसका एरिया कितना होगा, आप मुझे बता दीजिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखोगे ना एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले एरिया कितना होगा वो होता है साइड का स्क्वायर, क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी दी है 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब सेंटीमीटर दिया था मीटर दिया था, तो ये दिया था सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखोगे सेंटीमीटर। ठीक है, ये सभी सेंटीमीटर में ही दिए हुए हैं। ओके, चलिए, तो अभी आ गया एरिया आपका, है ना। तो अभी आप इस एरिया को रखोगे और इसमें से एक सर्कल जो है वो माइनस करोगे, सर्कल का एरिया माइनस करोगे। देखो अभी मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से हमने एक सर्कल लिया,
सर्कल जो है इसमें से रिमूव करना है हमने, है ना। तो सर्कल का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब कि जो ये सर्कल है इस सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया कि नहीं दिया है ना। ठीक है, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो अभी आप इस वाले एरिया को निकालोगे और इसमें से रिमूव कर दोगे, है ना। देखो अभी आप यहाँ पे लिखोगे कि एरिया ऑफ, सॉरी पहले रेडियस लिख लेते हैं इसका ना। तो लिखोगे रेडियस वो कितना दिया, वो दिया है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल वो कितना होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। अब पाई के लिए क्या पुट करनी है यहाँ पे 3.14, यहाँ लिखोगे 3.14 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ लिखोगे 3.14 मल्टीप्लाई 4 लिखोगे, 4 चौके 16, 4 के 5 और 4 12 कितना हो गया 12.56, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है यहाँ पे इस वाले एरिया को माइनस करना है आपने, है ना। तो 2 सेंटीमीटर वाला एरिया जो था वो कितना आ चुका है 12.56, मतलब कि सर्कल का एरिया जो है वो इतना आ चुका है। तो रिमेनिंग एरिया कितना होगा, आप क्या लिखोगे यहाँ पे रिमेनिंग एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट वो क्या होगा, वो होगा 36 में से क्या माइनस करोगे 12.56, है ना। तो 36 में से 12.56 माइनस किया आ जाएगा 23.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो ये रहा आपका 11 क्वेश्चन, वो भी सॉल्व हो चुका है। अभी करेंगे कौन सा 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन में क्या बोलता है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया है 31.4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 31.4 सेंटीमीटर दिया। सर्कमफ्रेंस आ गया ना ये वाला। तो यहाँ पे लिखोगे पहले कि सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है। ओके, सॉल्यूशन नंबर आ जाएगा 12 का, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो दिया हुआ है कितना 31.4, यहाँ लिखोगे 31.4 सेंटीमीटर लिखोगे। तो आपको निकालना क्या है इसमें से निकालना है फाइंड द रेडियस और एरिया, और पाई के वाली ये पुट करनी है ना। तो यहाँ पे पहले लिखोगे सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 पाई आर लिखोगे और 31.4 लिखोगे, और पाई के लिए क्या पुट करनी है 22/7 मल्टीप्लाई में क्या आएगा आर और लिखोगे 31.4। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो पहले 2 2 कितना हो जाएगा 44 और नीचे आएगा 7, यहाँ आएगा आर, यहाँ लिखोगे 31.4 डिवाइड किसे करोगे 10 से, क्योंकि पॉइंट को हटाओगे तो क्या आएगा 10 आएगा। अब 44 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और 7 को यहाँ पे 44 को यहाँ पे डिवाइड करोगे और 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो रेडियस कितना निकलेगा 314 अपान में क्या आएगा 10 और क्या आएगा 44 और मल्टीप्लाई क्या होगा 7, ठीक है। ठीक है बात का यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका रेडियस जो निकलेगा वो रेडियस निकलेगा आपके पास 5 सेंटीमीटर, कितना निकलेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है बात का। तो अभी रेडियस आ गया आपके पास, तो रेडियस आ गया तो अभी एरिया भी निकाल सकते हो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। तो पाई के लिए आएगी 22/7, आर कितना आएगा आर आएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 27 मल्टीप्लाई करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो 25 दूने 50, 50 55 हो जाएगा 550, है ना। 25 दूने 50, 0 5 के लिए 50 में, ठीक है। और इसको जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 78.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर निकल जाएगा इसका। तो चलिए अभी आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो चुका है, 12 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है।